कक्षा 11वीं राजनीति विज्ञान के क्लासरूम में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हम पढ़ाई करेंगे। बच्चों, हम पढ़ेंगे आज अध्याय 9, जिसमें हमें पढ़ना है संविधान एक जीवंत दस्तावेज के विषय में। चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संविधान की मूल संरचना और उसका विकास कैसे हुआ। तो बच्चों, भारतीय संविधान के विकास को जिस बात ने बहुत दूर तक प्रभावित किया वह है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत। आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि इस सिद्धांत को न्यायपालिका ने केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया था। बच्चों, पिछले अध्याय में आप न्यायपालिका के चैप्टर में केशवानंद भारती वाला प्रकरण पढ़ चुके हैं। चलिए मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ। क्या हुआ था, 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जो संसद और न्यायपालिका के संबंधों के नियमन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। यह केशवानंद भारती मुकदमे के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। संविधान द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। न्यायालय ने 2 और काम किए। संपत्ति के अधिकार के विवादास्पद मुद्दे के बारे में न्यायालय ने कहा कि यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है और इसलिए उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा, न्यायालय ने यह भी निर्णय करने का अधिकार अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं। यह निर्णय न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। बच्चों, इस निर्णय ने विधायिका और न्यायपालिका के बीच विवादों की प्रकृति को ही बदल के रख दिया। तो चलिए अब हम देखेंगे कि इस निर्णय ने संविधान के विकास में किस प्रकार सहयोग प्रदान किया। इस निर्णय के द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की सीमाएं निर्धारित कर दी गई। ठीक है बच्चों। नंबर 2, यह निर्णय संविधान के किसी एक या सभी भागों के संपूर्ण संशोधन की अनुमति देता है, लेकिन ध्यान रखने योग्य क्या बात है यहाँ, निर्धारित सीमाओं के अंदर। तीसरी मुख्य बात थी, संविधान की मूल संरचना या उसके बुनियादी तत्व का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा। केशवानंद भारती के मामले में यह बात स्पष्ट हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद के मामले में 1973 में जो निर्णय दिया वह बाद के 4 दशकों में भी संविधान की सभी व्याख्याओं में इसको ध्यान में
पहले किए गए निर्णय को फिर से दोहराया। इसलिए केशवानंद मामले में निर्णय लिए जाने के 4 दशकों के बाद भी संविधान की व्याख्या में इस निर्णय ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। राजनीतिक दलों, राजनेताओं, सरकार तथा संसद ने भी मूल संरचना के संवेदनशील विचार को स्वीकृति प्रदान की है। यद्यपि संविधान की समीक्षा की बात चलती रही, लेकिन यह प्रक्रिया संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत द्वारा निर्धारित सीमाओं के परे नहीं जा सकती। ठीक है ना बच्चों? यहाँ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि संविधान का निर्माण करते समय भारत के नेताओं और जनता के सामने एक साझे भविष्य की तस्वीर थी। नेहरू ने स्वतंत्रता के अवसर पर दिए गए एक प्रसिद्ध भाषण में इस सामूहिक स्वप्न को भाग्य के साथ एक करार बताया था। संविधान सभा के सदस्य भी इस आदर्श अर्थात व्यक्ति की गरिमा और आजादी, सामाजिक तथा आर्थिक समानता, जनता की खुशहाली और राष्ट्रीय एकता में विश्वास करते थे। बच्चों, यह आदर्श आज भी बरकरार है। यही वजह है कि आज भी हम संविधान का सम्मान करते हैं और उसे महत्व देते हैं। इस प्रकार इस अध्याय का संपूर्ण अध्ययन करने के बाद हमने क्या जाना बच्चों? पहली चीज तो हमने ये जानी कि भारतीय संविधान को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है। बच्चों, यह बहुत जरूरी भी था ना। हमारा संविधान सन 1950 में लागू हुआ, तब से लेकर आज तक लगभग 70 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। जो स्थिति सन 1950 में थी, क्या वही स्थिति आज है? नहीं है ना। तो ऐसी स्थिति में बदले हुए समय और बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप संविधान में संशोधन तो होना ही चाहिए। तो समय को देखते हुए भारतीय संविधान ने अपने अनुरूप संशोधन किया है। दूसरी बात हमने क्या जानी बच्चों इस अध्याय में? कि अभी तक संविधान में कई संशोधन किए जा चुके हैं। कितने? अभी हमने बात की थी, याद है आपको? 103 संशोधन किए जा चुके हैं, किंतु इसका मूल स्वरूप नहीं बदला है। मूल स्वरूप समझते हैं ना? संविधान का जो मूल ढांचा है, संशोधन होने के बाद भी जो उसका मूल ढांचा है संविधान का, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तीसरी बात हमने जानी बच्चों, संविधान की रक्षा और उसकी व्याख्या में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चौथी बात हमने क्या जानी? यह संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार बदलाव समय समय पर आते रहे हैं। तो बच्चों, इन आधारों पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। यह कोई जड़ या मृत प्राय वस्तु नहीं है, बल्कि जीवंत दस्तावेज है जो अपने मौलिक ढांचे के साथ अनेक संशोधनों के बावजूद हमारे बीच आज भी सम्मानित रूप से मौजूद है। अब बच्चों, हम कुछ प्रश्नों की चर्चा आपके सामने करेंगे। तो देखा बच्चों, हमने पढ़ा संविधान एक जीवंत दस्तावेज के विषय में। बच्चों, अब मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न और उनके उत्तर बतलाऊंगी, जिसे आपको याद करना है, क्योंकि ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। चलिए, पहले हम लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न को।
इसमें पहला प्रश्न है, आप लोग लिखते जाइए बच्चों, ये आपके काम की चीज है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है क्योंकि क परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। ख ऑप्शन है, किसी समय विशेष में लिखा गया दस्तावेज कुछ समय पश्चात अप्रासंगिक हो जाता है। ग ऑप्शन, हर पीढ़ी के पास अपनी पसंद का संविधान चुनने का विकल्प होना चाहिए। ऑप्शन ख, संविधान में मौजूदा सरकार का राजनीतिक दर्शन प्रतिबिंबित होना चाहिए। बच्चों, आपको इसका आंसर समझ में आ रहा है? बता सकते हो? चलिए मैं आपको बतलाती हूँ। इस प्रश्न का सही जो ऑप्शन है वो है क। संविधान में समय समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है क्योंकि परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। इसमें आपको सही गलत पहचानना है। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही अथवा गलत का निशान लगाएं। ऑप्शन क, राष्ट्रपति किसी संशोधन विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। बच्चों सही है, इसमें सही का निशान आप लगाएंगे। अब है ख, संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होता है। निशान लगाइए बच्चों इसमें, यह भी सही है, सही का निशान लगाएंगे आप। ग, न्यायपालिका संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकती, परंतु उसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। व्याख्या के द्वारा वह संविधान को काफी हद तक बदल सकती है। इसमें भी बच्चों आप राइट का निशान लगाएंगे। अब है घ, संसद संविधान के किसी भी खंड में संशोधन कर सकती है। यहाँ पर आप रॉन्ग का निशान लगाएंगे, यह है गलत। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं? क ऑप्शन है मतदाता, ऑप्शन ख है भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन ग है राज्य की विधानसभाएं, ऑप्शन घ है संसद। बच्चों इसका सही आंसर क्या लिखेंगे आप? घ, ख पर निशान लगाएंगे अर्थात संसद। प्रश्न क्रमांक 4, चाहे तो आप नोट करते जाइए या ध्यानपूर्वक सुन भी सकते हैं। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि संविधान का 42वां संशोधन अब तक का सबसे विवादास्पद संशोधन रहा है। इस विवाद के क्या कारण थे? ऑप्शन क,
यह संशोधन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया गया था। आपातकाल की घोषणा अपने आप में ही एक विवाद का मुद्दा था। ऑप्शन ख, यह संशोधन विशेष बहुमत पर आधारित नहीं था। ऑप्शन ग, इसे राज्य विधानपालिकाओं का समर्थन प्राप्त नहीं था। ऑप्शन घ, संशोधन के कुछ उपबंध विवादास्पद थे। तो बच्चों, इसका सही आंसर आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलिए मैं बतला देती हूँ। इसका सही ऑप्शन है क। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि संविधान का 42वां संशोधन अब तक का सबसे विवादास्पद संशोधन रहा है। इस विवाद का मुख्य कारण था कि यह संविधान संशोधन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया गया था। आपातकाल की घोषणा अपने आप में ही विवाद का एक मुद्दा था। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन होगा क। अब बच्चों, मैं आपको कुछ प्रश्न गृह कार्य के रूप में दूंगी, जिसे आपको घर पे करना है, और जो भी आपके विषय शिक्षक हैं उनकी मदद आपको लेनी है। उनसे इस प्रश्न के उत्तर को चेक करवाना है, और यदि किसी प्रकार की कोई कठिनाई है तो आप अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं। चलिए, मैं आपको जो प्रश्न दे रही हूँ वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको इसको लिखना भी है और याद भी करना है। देखिएगा आप लोग, संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है? रिपीट कर देती हूँ। संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बच्चों, अगला प्रश्न है आपके लिए, भारतीय संविधान में अनेक संशोधन न्यायपालिका और संसद की अलग-अलग व्याख्याओं का परिणाम रहे हैं। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। नहीं लिख पाए आप लोग? फिर से बोलूं? चलिए, भारतीय संविधान में अनेक संशोधन न्यायपालिका और संसद की अलग-अलग व्याख्याओं का परिणाम रहे हैं। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। बच्चों, अपने विषय शिक्षक की मदद लेकर आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे और साथ ही याद भी करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है बच्चों, अगली कक्षा